शिव कृपा पाने के लिए प्रदोष व्रत की बड़ी महिमा बताई गई है और इस दिन अगर विधि विधान के साथ शिव पूजन कर लिया जाए तो हर तरह के दोषों का नाश हो जाता है। सोम प्रदोष व्रत आपकी चंद्रमा संबंधी समस्याओं को भी दूर कर सकता है और अच्छी सेहत का वरदान भी दे सकता है। मन का कारक है चंद्रमा। मन भटकने की वजह से ही कई बार इंसान कामयाब नहीं हो पाता और परेशानियों में उलझा रहता है। ऐसे में सोम प्रदोष व्रत चमत्कारी सिद्ध हो सकता है क्योंकि चंद्रमा का स्थान शिव की जटाओं पर है। अब आप लोग सोचेंगे प्रदोष इसका नाम कैसे पड़ा? तो देखिए, चंद्रदेव को क्षय रोग हो गया था, उन्हें मृत्यु तुल्य कष्ट हो रहा था। भगवान शंकर ने उनके ऊपर कृपा करी और त्रयोदशी वाले दिन ही उनके सारे दोषों को दूर कर दिया। इसलिए दोष दूर करने के कारण इसका नाम प्रदोष पड़ गया, क्योंकि चंद्रदेव को समझिए इस दिन जीवन दान दे मिल गया था, उन्हें मृत्यु तुल्य कष्ट हो रहा था। और प्रदोष त्रयोदशी की तिथि को पड़ती है। और देखिए, साल में आप दिन जानते हैं जैसे 24 एकादशी पड़ती हैं, ऐसे ही 24 त्रयोदशी पड़ती है और त्रयोदशी को ही प्रदोष का व्रत किया जाता है। जो भी व्यक्ति इस प्रदोष का व्रत करता है तो उसे जीवन में सारे उसकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। कुंडली में चंद्रमा मारक हो तो क्या करें? प्रदोष काल में शिवजी को जलधारा अर्पित करें। शिवजी के सामने बैठकर पहले चंद्रमा के मंत्र का जाप करें। मंत्र होगा ओम सोम सोमाय नमः। नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। चांदी का एक छल्ला शिवजी को अर्पित करें, फिर उसे पहने। कुंडली में मारक चंद्रमा का उपाय तो आपने जान लिया। अब जानते हैं कि अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा नई समस्याओं का कारण बन रहा हो तो सोम प्रदोष व्रत पर क्या करें। कुंडली में चंद्रमा समस्या करे। प्रदोष काल में शिवजी को सफेद पुष्प अर्पित करें, उन्हें थोड़ा सा दूध और जल अर्पित करें, फिर शिव शिव का जाप करें या रुद्राष्टक का पाठ करें। गरीबों को चावल, चीनी और दूध का दान करें। प्रदोष व्रत के उद्यापन के भी कुछ खास नियम हैं। उन नियमों का पालन करना भी उद्यापन के समय पर जरूरी है। चलिए आपको बताते हैं प्रदोष व्रत में उद्यापन के क्या नियम होते हैं। प्रदोष व्रत का उद्यापन। इस व्रत को 11 या फिर 26 त्रयोदशियों तक रखना चाहिए। इसके बाद उद्यापन करना चाहिए। व्रत का उद्यापन त्रयोदशी तिथि पर ही करना चाहिए। उद्यापन से एक दिन पहले गणेश जी का पूजन किया जाता है। उद्यापन से पहले रात में कीर्तन करते हुए जागरण करें। सुबह मंडप बनाकर उसको कपड़ों और रंगोली से सजाएं। हवन में आहुति के लिए खीर का इस्तेमाल करें। हवन के बाद भोलेनाथ की आरती करें। अपनी सामर्थ्य के मुताबिक दान दक्षिणा करें। तो इस तरह से प्रदोष व्रत में उद्यापन करने के बाद प्रदोष व्रत का पूजन एक तरह से समाप्त हो जाता है और ज्योतिषी कहते हैं कि इस पूजन की समाप्ति के साथ ही जिस मनोकामना से ये पूजन शुरू किया जाता है वो पूरा हो जाता है। प्रदोष काल का उद्यापन अगर करना है तो बोला जाता है कि हम 11 प्रदोष रखने के बाद उसका उद्यापन करेंगे या फिर 26 प्रदोष के व्रत रखने के बाद उद्यापन करेंगे। प्रदोष किसी भी दिन पड़े उस दिन से मतलब नहीं होता। आप किसी भी दिन जब भी त्रयोदशी तिथि पड़ती है उस दिन इसका उपाय करके उद्यापन कर सकते हैं। उद्यापन में पूरे दिन व्रत रखने के बाद में सायंकाल भगवान की पूजा के बाद ब्राह्मणों को भोज कराना चाहिए। उसी से उद्यापन आसानी से हो जाता है। साथ ही पंचमेवा, पंच मिठाई, ये सारी चीजें भगवान को अर्पित करना चाहिए, फूल अर्पित करना चाहिए, ताकि जो उनका उद्यापन है, जिस कार्य के लिए, जिस मनोकामना के लिए उन्होंने प्रदोष व्रत रखा था, वो पूर्ण हो जाए। अपने मन में जो भी इच्छा लेकर आप सोम प्रदोष का व्रत रखेंगे, आपकी वो कामना बहुत जल्द पूरी होगी। तो देर किस बात की, इस महाफलदायी सोम प्रदोष व्रत का लाभ उठाइए, भगवान भोलेनाथ को मनाइए, फिर आपकी हर मनोकामना का भार स्वयं महादेव उठाएंगे।
प्रार्थना और स्वीकार में आज हमने आपको बताया प्रदोष व्रत के बारे में। इसी के साथ आज का सफर यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर होगी आपसे मुलाकात। अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।